नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, मैं आपको जीके के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं और आपका स्कोर कितना हो रहा है मुझे कमेंट के माध्यम से सभी साथी बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये खेल से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आर प्रज्ञानंदा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए में दिया गया है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है शतरंज, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कुश्ती। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? काफ़ी बार ये चर्चा में रहा है प्रश्न। और देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यानी जो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, जो अभ्यारण्य है, ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है असम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है राजस्थान। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व स्थित है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 2 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान को अपनाया गया, यानी भारतीय जो संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर डी भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को प्यारे विद्यार्थियों संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 3 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, यानी ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जहां चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी कॉमन सा प्रश्न है कि भारत में जो चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वो कर्नाटक राज्य है। प्रश्न संख्या 4 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? यानी उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है संयुक्त प्रांत, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है उत्तरी प्रांत, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अवध प्रांत, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आर्य प्रांत। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम था वो संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 5 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है? यानी प्यारे विद्यार्थियों, जो कंप्यूटर के आंकड़ों में अशुद्धि हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, उसे किस भाषा में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए चिप, ऑप्शन नंबर बी बाइट, ऑप्शन नंबर सी बग, ऑप्शन नंबर डी बिट। तो कंप्यूटर में जो आंकड़े होते हैं उनकी अशुद्धि को बग के नाम से जाना जाता है, बग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, सभी साथी मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अभी एग्ज़ाम की कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, आप फिर भी अच्छे से तैयारी करते रहें, अपनी तैयारी को अधूरा ना छोड़ें प्यारे विद्यार्थियों, और हो सके जितने से ज़्यादा समय देने का प्रयास करें। प्रश्न 7 है हमारा, ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए वी.एस. नायपॉल, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी ई.एम. फोस्टर, ऑप्शन नंबर डी मुल्क राज आनंद। तो प्यारे साथियों, ए पैसेज टू इंडिया नामक जो पुस्तक के लेखक हैं वो ई.एम. फोस्टर के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 7 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में प्रवेश करती है पश्चिम से बहती हुई? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो अरब सागर में प्रवेश करती है वो नर्मदा नदी करती है। प्रश्न संख्या 8 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंततः स्थापित किया गया था, यानी किस वर्ष मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 9। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 1972, ऑप्शन नंबर बी 1976, ऑप्शन नंबर सी 1977, ऑप्शन नंबर डी 1978। तो बताइए किस वर्ष मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 9 में प्यारे विद्यार्थियों क्या ऑप्शन सही होगा। तो देखिएगा, जो संविधान में शामिल किया गया था 1976 में शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 9 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मूल कर्तव्य जो शामिल किया गया था 1976 में शामिल किया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आज का क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश अपनी सीमाओं को कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से साझा करता है। तो 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश बराबर 9। प्यारे विद्यार्थियों, जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, यानी प्रश्न संख्या 10 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, पोंगल एक फसल उत्सव है जो किस देवता को समर्पित है। कई बार ये प्रश्न मॉडरेट बनाकर भी पूछा जाता है, तो काफ़ी आसान प्रश्न है कि पोंगल एक फसल उत्सव किसको समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए देवी सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी अग्नि देवता, ऑप्शन नंबर सी देवी गंगा, ऑप्शन नंबर डी सूर्य देव। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो पोंगल उत्सव है वो सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। प्रश्न संख्या 11 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, यानी भारत में जो खनिज तेल का जो सबसे पहले उत्पादन किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मुंबई हाई, ऑप्शन नंबर बी अंकलेश्वर गुजरात, ऑप्शन नंबर सी नहर कटिया, ऑप्शन नंबर डी डिगबोई। तो भारत में जो सबसे पहले तेल का जो उत्पादन हुआ था वो डिगबोई असम में हुआ था। प्रश्न संख्या 12 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। और यह जो दिवस है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो बाल दिवस 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 13 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। ऑप्शन नंबर ए 1940, ऑप्शन नंबर बी 1941, ऑप्शन नंबर सी 1946, ऑप्शन नंबर डी 1942। कॉमन सा प्रश्न है, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया था वो 1942 में किया था। प्रश्न संख्या 14 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है, यानी कंप्यूटर के जो मुख्य पटल को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी फादर बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड। प्यारे विद्यार्थियों, इसके जो मुख्य पटल को हम कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है। और प्रश्न संख्या 15 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कंप्यूटर से 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही यूपी जीके से 6 से 7 या 8 से 9 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों किताबों में समय दें। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, यानी कौन सी ऐसी पर्वतमाला है जिसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर डी अरावती पर्वत। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है सह्याद्री के नाम से, सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हो पा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सह्याद्री के नाम से जो हमारा पश्चिमी तट है उसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 16 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, शिव कुमार शर्मा तो ये संतूर वादक हैं, ये संतूर वादक हैं। हमसे पूछा है सरोद वादक हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अमजद अली खां
सरोद वादक हैं। प्रश्न संख्या 17 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, तबला वादक हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, पंडित रविशंकर भी तबला बजाते हैं। प्रश्न संख्या 17 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु होनी चाहिए। यानी प्यारे विद्यार्थियों, कोई कितनी अधिकतम आयु का राष्ट्रपति बन सकता है। तो देखो, ऐसी कोई संविधान में समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है। किसी भी आयु का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। प्रश्न संख्या 18 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। 100 साल का व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसी संविधान में कोई सीमा नहीं है। प्रश्न संख्या 18 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है। काफ़ी कॉमन सा प्रश्न है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ये सब्जी जो शोध संस्थान है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सहित अन्य परीक्षाओं में पूछा गया ये प्रश्न है कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मैसूर कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी देहरादून उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी अंकलेश्वर गुजरात। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो सब्जी शोध संस्थान जो स्थित है यह वाराणसी में स्थित है। प्रश्न संख्या 20 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे। तो BHU के जो संस्थापक थे प्यारे विद्यार्थियों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो मदन मोहन मालवीय जी थे। प्रश्न संख्या 21 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यानी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रेनिन, ऑप्शन नंबर बी टाइलिन, ऑप्शन नंबर सी टेटिन, ऑप्शन नंबर बी रेजिन। तो लार में प्यारे विद्यार्थियों टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। प्रश्न संख्या 22 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। देखिएगा, मैप के बारे में जानकारी पूछी जा रही है कि आपको भारत के मैप के बारे में कितनी जानकारी है। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। तो देखिएगा, राजस्थान की जो सीमा है उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। उसके बाद राजस्थान की सीमा गुजरात के साथ भी लगी हुई है। राजस्थान की सीमा हरियाणा के साथ भी लगी हुई है, पर राजस्थान की सीमा महाराष्ट्र राज्य के साथ नहीं लगी हुई है। प्रश्न संख्या 23 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 24, राज्यसभा है एक। ऑप्शन नंबर ए स्थायी सदन, ऑप्शन नंबर बी अस्थायी सदन, ऑप्शन नंबर सी वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर डी वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता। तो जो राज्यसभा है प्यारे विद्यार्थियों, हमारी ये स्थायी सदन है। इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश निवृत्ति हो जाते हैं। तो इस तरीक़ा से ये हमारी जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है। प्रश्न संख्या 24 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, फिरोजाबाद तो उत्तर प्रदेश में चूड़ियों के लिए जाना जाता है, और वहीं फिरोजाबाद इत्र नहीं प्यारे साथियों, छपाई फर्मा उद्योग के लिए जाना जाता है। इत्र के लिए तो बरेली जाना जाता है, और कांच उद्योग के लिए आपको पता है कि फिरोजाबाद जाना जाता है। प्रश्न में पूछा गया फर्रुखाबाद। तो जो फर्रुखाबाद है प्यारे विद्यार्थियों, छमाई फर्मा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 25 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 में प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई थी। काफ़ी गरीब सा प्रश्न है। चौगान पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। प्रश्न संख्या 26 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सभी साथी मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हो पा रहा है। सौरमंडल का सर्वाधिक यानी अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है। जो सबसे चमकदार जो ग्रह है प्यारे विद्यार्थियों,
सौरमंडल का कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शुक्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बुध, ऑप्शन नंबर सी शनि, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। तो जो सबसे अधिक तीव्र ग्रह है प्यारे विद्यार्थियों सौरमंडल का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वो बुध ग्रह है, बुध ग्रह है। प्रश्न संख्या 27 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये सामान्य व्यक्ति के रूप में शपथ लेता है, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में शपथ ग्रहण करता है प्यारे विद्यार्थियों। और लोकसभा के दो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। प्रश्न संख्या 28 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी जो पुलित्जर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी नागरिक विमानन, ऑप्शन नंबर सी पत्रकारिता, ऑप्शन नंबर डी ओलंपिक खेल। तो प्यारे विद्यार्थियों जो पुलित्जर पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। मुझे सभी साथी कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? प्यारे साथियों इस तरीके के ही प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आज का क्वेश्चन नंबर 30, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों जो रक्त का थक्का बनाने में ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है फॉलिक अम्ल। तो रक्त का थक्का बनने में कौन सा अवयव है यानी कौन सा मददगार है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा विटामिन के। प्यारे विद्यार्थियों विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मददगार साबित होता है। प्रश्न संख्या 30 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी अच्छा प्रश्न है हिस्ट्री से, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यानी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए यशोधरा, ऑप्शन नंबर बी प्रजापति गौतमी, ऑप्शन नंबर सी महामाया, ऑप्शन नंबर डी बिंबा। तो प्यारे विद्यार्थियों जो धर्म पहली महिला ऐसी जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था ये काफ़ी कॉमन सा प्रश्न है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्रजापति गौतमी ऐसी महिला थी जिन्होंने गौतम बुद्ध का जो धर्म था उसके बारे में शिक्षा ली थी और बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। प्रश्न संख्या 31 के बाद 32 नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप होता है, एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह होता है। तो देखिएगा विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो इंडोनेशिया है। प्रश्न संख्या 32 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है साथियों, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यानी जो चौरी चौरा एक स्थान है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ घटना भी हुई थी, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देवरिया, ऑप्शन नंबर बी महाराजगंज, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। तो प्यारे विद्यार्थियों जो ये स्थान है गोरखपुर राज्य में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। प्रश्न संख्या 33 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है जिसे हम यूएनओ के नाम से जानते हैं, यूएनओ के नाम से जानते हैं, उसके कितने अंग हैं? जैसे सुरक्षा परिषद, ऐसे ही उस अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय हेग नीदरलैंड में, ये प्यारे विद्यार्थियों ऐसे कितने अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के? तो देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के साथियों 6 अंग हैं, 6 अंग हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है, अतिशिवाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अतिशिवाजी जो होती है, पटाखे छूटते हैं शादी समारोह में प्यारे विद्यार्थियों, जो उसमें हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये हरा रंग प्यारे विद्यार्थियों बेरियम के कारण होता है। प्रश्न संख्या 35 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा राजकीय पक्षी है? कॉमन सा और एक गरीब सा प्रश्न है, आसान प्रश्न है।
प्रश्न संख्या 36 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अंतिम प्रश्न है साथियों हमारा आज का 37वां प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रत्येक वर्ष अहिंसा दिवस मनाया जाता है, यानी किस तिथि को प्रत्येक वर्ष अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 37 में प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मुझे सभी युवा साथी, सभी मेरे साथी कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हो पा रहा है और साथियों आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ प्रैक्टिस सेट के साथ।